Hey guys, this is Shivam Johar and I welcome you all on my channel The Commerce Wizard. So दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होगी। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ भी है या सिर्फ हमें पागल बनाया गया है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम हर सब्जेक्ट का, हम इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का और बिजनेस स्टडीज़ तीनों का देखेंगे, तीनों की फुल एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए, उससे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ा, अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. अब हम पहले शुरू करेंगे अकाउंटेंसी से। क्लास 12th में कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ से डिलीट हुए, क्या उसका कोई फ़ायदा भी हुआ है या सिर्फ फॉर्मेलिटी ही की गई है, डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 की जो बुक है एनपीओ और पार्टनरशिप, जिसमें एनपीओ और पार्टनरशिप है, उस पे आते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या कम हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे फंडामेंटल्स में से कुछ डिलीट नहीं हुआ, सेम के सेम है। गुडविल से कुछ डिलीट नहीं हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम है। डिलीट जो हुआ है वो सबसे पहले कहाँ से हुआ है, एडमिशन से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उससे बेसिकली दो टॉपिक डिलीट हुए हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट। अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काफ़ी बड़ा टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये जो डिलीट हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पेपर्स में मैक्सिमम टाइम से आता था, काफ़ी बार आ चुका है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता था, तो सीबीएसई वाले डालते थे ये वाले टॉपिक को। लेकिन इस साल इन्होंने वो डिलीट कर दिया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काफ़ी बड़ा टॉपिक था, काफ़ी अच्छा टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, बैलेंस शीट, मतलब प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो पूरा कंसेप्ट ही डिलीट हो गया। मतलब जो आपको लास्ट ईयर तक क्वेश्चन आता था 8 मार्क्स का, जिसमें होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, उसमें से बैलेंस शीट निकल चुका है। तो क्या पता है इस साल बैलेंस शीट के बगैर क्वेश्चन आए या फिर कुछ और चेंज कर दे। आपकी बैलेंस शीट भी आपको अब नहीं करनी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं करनी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अब आगे, ध्यान देना ध्यान से। रिटायरमेंट में आना, यहाँ पे डिलीट किया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और लोन अकाउंट। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसे एडमिशन में था वैसे रिटायरमेंट में भी था और इम्पॉर्टेंट था। ऑप्शन आता था, चॉइस आती थी एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चन की 8 मार्क्स की, तो इन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वहाँ से भी डिलीट कर दिया। वो तो ठीक कर दिया इन्होंने, क्लियर। बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, क्या लॉजिक था, अगर बैलेंस शीट आपने यहाँ से डिलीट की है तो यहाँ से भी कर देते ना। अगर यहाँ से बैलेंस शीट डिलीट ही नहीं की तो क्या फ़ायदा हुआ, बैलेंस शीट तो बच्चों को तब भी पढ़नी पड़ेगी ना। तो सीबीएसई ने किया क्या, मुझे समझ नहीं आया, क्या फॉर्मेलिटी की है या नहीं की, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे हिसाब से तो फॉर्मेलिटी, इसलिए मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट डिलीट करनी थी तो दोनों जगह से करते, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था, आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीट तो कर दिया लेकिन बैलेंस शीट तो वहीं की वहीं रह गई, तो कुछ फ़ायदा किया नहीं यहाँ पे बैलेंस शीट का। यहाँ पे आपको रिटायरमेंट में बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी तो एडिशन में भी पढ़ लेते, फिर क्या फ़र्क था, कुछ और डिलीट कर देते। तो रिटायरमेंट में आपका एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीट हुआ है और एक लोन अकाउंट डिलीट हुआ है। लोन अकाउंट में बच्चों को प्रॉब्लम आती थी तो उसका भी इन्होंने डिलीट कर दिया। लोन अकाउंट में बच्चों को थोड़ा टफ लगता था बनाना स्पेशली, तो वो इन्होंने चीज़ डिलीट कर दी। वो चीज़ तो अच्छी की, लेकिन बैलेंस शीट वाले में कोई लॉजिक ही नहीं था। किस बात का डिलीट किया वो सीबीएसई वाले ही जाने। अब आगे आते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में उन्होंने बेसिकली दो चीज़ें डिलीट की हैं, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरा का पूरा कट हो चुका है, और एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये भी पूरा कट हो चुका है। इसमें भी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो बेसिकली अगर आप बात करो एनपीओ और पार्टनरशिप, एनपीओ से बच्चे पूछ रहे थे सर एनपीओ से कुछ डिलीट हुआ है, सर एनपीओ बड़ा मुश्किल टॉपिक लग रहा है, कुछ वहाँ से डिलीट हुआ है? जी नहीं, वहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। सिर्फ पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की बुक में जो बुक 1 है उसमें से सिर्फ ये चीज़ें ही डिलीट हुई हैं और उससे ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ। उसमें मैंने आपको लॉजिक बताया बैलेंस शीट का, जिसमें कोई लॉजिक था नहीं, लेकिन लोन अकाउंट जो डिलीट किया अच्छा डिसीजन था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो डिलीट किया वो भी एक अच्छा डिसीजन था। अब आगे आते हैं बुक नंबर 2 पे, जो उनकी दूसरी बुक है कंपनी अकाउंट्स में। क्या कंपनी अकाउंट्स में कुछ डिलीट हुआ है, क्या क्या चीज़ें वहाँ से डिलीट हुई हैं, आओ वो भी चीज़ हम पढ़ लेते हैं। कंपनी अकाउंट्स बेसिकली आपका इंक्लूड करता है शेयर और डिबेंचर्स का चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स,
इशू ऑफ शेयर हमने पढ़े होंगे, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर बच्चे ने शेयर अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ से तो कुछ डिलीट भी नहीं हुआ। डिलीट कहाँ से हुआ है? थर्ड चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा इशू आता था कि रिडीम कैसे किया जाए डिबेंचर्स को, वहाँ इन्होंने डिलीट किया है, लेकिन वो भी चैप्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ, उसके 2 मेथड्स डिलीट किए। कौन कौन से, वो चीज़ देख लो, एक लमसम मेथड और एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड और लमसम मेथड, ये दोनों मेथड डिलीट हुए किस में से? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में से। सो कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ ये एक छोटा सा टॉपिक डिलीट हुआ है, छोटा तो नहीं कह सकते बट हाँ ठीक है, अच्छा टॉपिक डिलीट किया, मैं कहता हूँ ये भी ठीक है, अच्छा किया। तो रिडम्पशन में भी ये दोनों चीज़ें इन्होंने डिलीट कर दी हैं। अब बात आती है सर पार्ट 3 की बुक में, जो पार्ट 3 की बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस वाली, उसमें क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं वो बता दो एक बार। वो भी बता देता हूँ। देखो पार्ट 3 में ऐसा अगर मैं बोलूँ एक चीज़ भी डिलीट नहीं हुई, एक पॉइंट भी आपका डिलीट नहीं हुआ। पार्ट 3 आपको एज इट इज़ आएगी, सेम एज इट इज़ आएगी। तो पार्ट 3 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, मैं फिर से बता दूं आप सबको। क्लियर दोस्तों? एक चेंज और हुआ है अकाउंट्स में, वो भी आपको मैं बता दूं। वो क्या है? जो प्रोजेक्ट वर्क, जो बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था क्लास 12 के बच्चों को एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें एक बदलाव आया है। क्या बदलाव आया वो भी आप देख लो। 1 प्रोजेक्ट ओनली, 1 प्रोजेक्ट ओनली। अब आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है क्लास 12 के बच्चों को, ना कि 2 या 3 बनाने हैं। सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आपको वो ही बनाना है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो सही, तो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप डिलीट हुआ है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, थोड़े रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से डिलीट हुआ है, बाकी कुछ डिलीट नहीं हुआ। तो अकाउंटेंसी की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक ठाक डिलीट किया, पर ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा किया, ना अच्छा किया, ना आप बोल सकते हो खराब किया, ठीक ठीक किया है। लेकिन एक दो जगह लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, बट आप बोल सकते हो हाँ थोड़ा सा बच्चों को हेल्प की गई, थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा नहीं की गई, जितने उन्होंने बोला है उतनी हेल्प नहीं की गई। अब हम आएंगे इकोनॉमिक्स पे। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, तो अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे हंसी, अरे यार क्या बताऊँ। अब आप देख लो क्या डिलीट हुआ, आप खुद हंसोगे। सीबीएसई ने जो इकोनॉमिक्स में आपका काटा है ना, मैं आपको नहीं बता सकता, एक बार देख लो आप। आओ ये चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों मैक्रो में पहले पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई है। देखो पहला चैप्टर था हमारा नेशनल, मैं आपको यूनिट के हिसाब से बताऊंगा, जैसे मैक्रो में 5 यूनिट के हिसाब से लेके जाऊंगा मोटे मोटे तौर पर, और फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी आएंगे, जिसमें 3 आपके यूनिट्स हैं। चैप्टर्स नहीं मैं बता रहा, मैं यूनिट्स की बात करूंगा। अब देखो पहला है जैसे मैक्रो में नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। इसका बेसिकली दोस्तों कुछ भी कटा नहीं है, नो चेंज, इसका कोई चेंज नहीं आया। मेरे हिसाब से नेशनल इनकम को उनको चेंज करना चाहिए था। बच्चों को नेशनल इनकम बहुत टफ टॉपिक लगता है, प्लस काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, इसमें से थोड़ा बहुत डिलीट कर देना चाहिए था। बाकी अब उनकी मर्जी, आगे देखते हैं। मनी एंड बैंकिंग। दोस्तों मनी एंड बैंकिंग में मनी तो पूरा है, मतलब मनी चैप्टर जो है आपका मनी एंड बैंकिंग यूनिट में, वो तो पूरा आ रहा है। बैंकिंग में थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज क्या है वो पढ़ लेते हैं। बैंकिंग वाली चीज़ में आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये चीज़ डिलीट की गई है। बेसिकली कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के अंदर आता है जैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वो चीज़ डिलीट की गई है। जैसे उनके अंदर आता है क्वांटिटेटिव के अंदर आता है बैंक रेट, CRR वगैरह, ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी है। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आप बोल सकते हो पूरा टॉपिक आपका कैंसिल कर दिया गया है। जो 2 से 2.5 पेज का टॉपिक होता था उससे ज़्यादा नहीं होता था। दोस्तों एक बात बताऊं, इसको कट करने का कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को कोई तुक बनता ही नहीं था। द रीज़न बीइंग ये आपको आगे भी पढ़ना है। अभी अगले 2 चैप्टर में या 3 चैप्टर बाद आपका एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड आएगा, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो इसमें से कुछ सही डिलीट नहीं हुआ मनी एंड बैंकिंग में से। अब आते हैं थर्ड पे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं कटा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यहाँ भी कुछ भी नहीं कटा, तो आपको सारा पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब लास्ट पे आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें कटा है, एक बार देखो तो सही कटा क्या है। डेफिसिट टॉपिक कटा है। डेफिसिट टॉपिक में भी क्या कटा है, उसका मीनिंग। यस, डेफिसिट टॉपिक में सिर्फ उसका मीनिंग ही कट हुआ, उससे ज़्यादा कुछ भी कट नहीं किया गया। और एक और टॉपिक इसमें कट हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ये एक टॉपिक है जो डिलीट किया गया है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो मैक्रो में आपका मनी एंड बैंकिंग का कंट्रोल ऑफ क्रेडिट डिलीट किया गया है, और डेफिसिट की मीनिंग कम किया गया। डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है बस वो नहीं आएगा आपको, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, तो कुछ खास कट हुआ नहीं मैक्रो में।
अब मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। उसकी अलग से बुक है, उसमें देखो कितना कुछ डिलीट किया गया है, एक बार देख लो आप। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आपका पहला यूनिट है उसमें तो ठुल्लू मिला गया, कुछ भी कट नहीं किया गया। सेकंड, चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, कौन से चैलेंजेस फेस करें इंडियन इकोनॉमी, ये यूनिट में आपके 2-3 टॉपिक कट किए गए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्या क्या? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की ग्रोथ क्या है वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया। उसके बाद एक ऑल्टरनेट फार्मिंग का टॉपिक होता है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था जो इन्होंने डिलीट किया है। और उसमें एक और टॉपिक था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी का टॉपिक, वो डिलीट किया गया जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो फर्स्ट यूनिट में से कुछ भी डिलीट नहीं है। सेकंड में आपको बताया ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एनर्जी का टॉपिक डिलीटेड हुआ है। लास्ट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इसमें क्या कट हुआ है? कुछ भी नहीं। सो इसमें भी कुछ कट नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर हम पूरा देखा जाए, हम ध्यान से एनालिसिस करें इकोनॉमिक्स की अगर, तो कुछ खास कट किया ही नहीं है उन्होंने। बोला 30% रिडक्शन है ऑल ओवर सिलेबस में, लेकिन मुझे लगता है 1 से 2% कट किया है। दोस्तों इकोनॉमिक्स आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। जो कट हुआ इसका आपको कुछ फ़ायदा बेनिफिट होना ही नहीं है, आपको पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स को आपको पूरा लेकर ही चलना पड़ेगा, ये मत सोचना कि इससे कुछ खास कट हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। बिजनेस स्टडीज़ में आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहना। सो दोस्तों यूनिट 1 और यूनिट 2 में बिजनेस स्टडीज़ में कुछ भी कट नहीं किया गया। बेसिकली यूनिट 3 में कुछ खास कट उन्होंने किया नहीं। द रीज़न बीइंग बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमारा यूनिट है उसमें क्या कट हुआ है? डीमोनेटाइजेशन, ये अभी इंट्रोड्यूस भी नया हुआ था, मतलब अभी ही इंट्रोड्यूस हुआ था नया, उसको डिलीट कर दिया गया है। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, ये भी पूरा डिलीट नहीं हुआ, ध्यान रखना। इसमें डिलीट किया हुआ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन रेफरेंस टू प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक डिलीट किया गया, पूरा नहीं किया गया। इस चीज़ का ध्यान रखना, पूरा मत छोड़ के आ जाना, पूरा मत छोड़ना, यहाँ पे बस ये टॉपिक डिलीट किया गया है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली ये 2 टॉपिक डिलीट किए गए। अगर आप अब हम आते हैं यूनिट 4 प्लानिंग। प्लानिंग में बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत अच्छा चेंज किया गया। क्या? टाइप्स ऑफ प्लान्स पूरा ही कट कर दिया गया है, पूरा ही कट कर दिया गया। बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान्स बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत मेजर टॉपिक था प्लानिंग का, और बहुत टफ लगता था बच्चों को करने में। सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग यूज प्लान, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, मेथड, बजट, सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। बहुत काफ़ी कुछ डिलीट किया गया है प्लानिंग के चैप्टर से, और बहुत अच्छा ये चीज़ की है इन्होंने, बहुत अच्छा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। सो नेक्स्ट वन, यूनिट 5 में देखते हैं क्या क्या कट हुआ। ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरा ही कट किया गया। लिखा उन्होंने कंसेप्ट है, मतलब यही है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरा ही टॉपिक डिलीट हो चुका है। इस साल आपको नहीं पूछने वाले CBSE वाले। सो यूनिट 6 में क्या हुआ है? यूनिट 6 स्टाफिंग में एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ही डिलीट किया गया है सिर्फ। अगला यूनिट 7 डायरेक्टिंग में एक बड़ा टॉपिक डिलीट किया गया है, काफ़ी अच्छा टॉपिक किया इन्होंने, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, वो चीज़ डिलीट कर दी गई है। एक बैरियर्स भी डिलीट किया गया और उसको ओवरकम भी कैसे किया जाए वो भी डिलीट कर दिए CBSE ने। सो बहुत अच्छा चीज़ ये भी इन्होंने की है। बिजनेस स्टडीज़ में ओवरऑल इन्होंने काफ़ी अच्छे टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। यूनिट 8 कंट्रोलिंग में भी एक टॉपिक गया है, कौन सा? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी पूरा कट किया गया है। कंट्रोलिंग वैसे चैप्टर बेचारा छोटा सा तो था, उसमें से ये भी डिलीट कर दिया, बचा ही कितना। वैसे बहुत इजी टॉपिक है, उसमें से भी ये चीज़ डिलीट कर दी गई है। सो बिजनेस स्टडीज़ में CBSE ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सबको डिलीट कर दिया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स जो बच्चों को डिफिकल्टी आती है वो डिलीट कर दिए। ये तो वैसे इजी टॉपिक था, ये भी डिलीट कर दिए इन्होंने। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या क्या चीज़ें डिलीट की गई हैं वो भी हम देख लेते हैं। पार्ट बी जो है उसमें 9th और 10th यूनिट का कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्योंकि यूनिट 9 और यूनिट 10 एज यूजुअल आना है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। यूनिट 11 में देख लेते हैं। मार्केटिंग जो आपका यूनिट था उसमें क्या कट हुआ है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक डिलीट किया गया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या डिलीट किया? कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे वो टॉपिक ही पूरे इन्होंने डिलीट कर दिया मार्केटिंग में। और लास्ट यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन में उसने क्या क्या चीज़ डिलीट की है वो भी हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस डिलीट की गई है और रोल ऑफ एनजीओ डिलीट किया गया है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस, ये टॉपिक भी डिलीट किया गया है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, अगर मैं आपको एनालिसिस देना चाहूँ बिजनेस स्टडीज़ की, तो बहुत अच्छे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। सो दोस्तों, अब मैं अगर कंप्लीट एनालिसिस करूँ अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की, क्या फ़ायदा हुआ है बच्चों को या नहीं हुआ, वो मैं आपको बता दूं। अकाउंट्स में मेरे हिसाब से देखा जाए तो टॉपिक्स ठीक ठीक डिलीट किए, कुछ खास नहीं किए गए, ठीक ठीक ही आप मानो। इकोनॉमिक्स आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, कुछ खास डिलीट नहीं हुआ। बिजनेस स्टडीज़ में मेजर चेंज आया है, काफ़ी टॉपिक्स अच्छे हुए हैं, जो मतलब काफ़ी टॉपिक्स थे जो टफ थे बच्चों के लिए, वो भी इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से केस स्टडीज उसकी करना। अकाउंट्स का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला बहुत अच्छा इन्होंने डिलीट किया टॉपिक। लोन अकाउंट वाला अच्छा किया पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए अकाउंटेंसी में तो कुछ खास चेंज नहीं किया, और इकोनॉमिक्स तो पूरी की पूरी ही हमें दे दी। सो यही मेरी एनालिसिस थी क्लास 12th की। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप चाहते हो क्लास 11th की मैं लेके आऊँ, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं क्लास 11th की भी एनालिसिस ले आऊँगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कॉमर्स विजिट के नाम से पेज है, वहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं। काफ़ी लोग मेरे से डाउट पूछते हैं, काफ़ी लोगों की कोई क्वेरीज होती हैं, सर ये कैसे प्रिपेयर करें, ये कैसे प्रिपेयर करें, सर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, सर ये चीज़ बता दो। आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों को शेयर करो, जितने भी आपके क्लास 12 के दोस्त हैं उनको शेयर करो। अगर आपका कोई जान पहचान के जिसने इस साल बोर्ड देना सीबीएसई बोर्ड, उसको शेयर करो, ताकि वो कोई ऐसा टॉपिक ना कर ले जो करना ही नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो लोगों को बोलो आओ इस चैनल पे, देखो कितना कुछ आपको मटेरियल अच्छा अच्छा मिल रहा है। काफ़ी यूजफुल मटेरियल यहाँ पे पोस्ट होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक दे देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हमें भी लगे हाँ हमारा कंटेंट दूसरों को पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज शिवम जोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजेड।